ज्यादातर हॉरर मूवीज में विच लोगों को बीमार बनाती है। सोचो अगर डॉक्टर बोल दे कि तुम मरने वाले हो और तुम्हारी लास्ट उम्मीद जंगल की एक विच है जिसने मिकी के सपने में दावा किया था कि वो उसकी बीमारी को ठीक कर सकती है, जिसके पास सिर्फ कुछ ही समय बचा है और अब मिकी को सड़े हुए मांस और पुरानी रस्मों के डरावने सपने आने लगे हैं। दोस्तों, ये है मदर ऑफ लाइस 2025 की फोक हॉरर मूवी जो एक बेहतरीन तरीके से विच की चीजों और उसके रिचुअल को दिखाती है। ये विच सच में मिकी को बचाती है या उसका इरादा कुछ और है? दोस्तों, ये मूवी बॉडी हॉरर की डिस्टर्बिंग मास्टरपीस है, तो आप में से जो कमजोर दिल के हैं वो इसे ना देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। घने जंगल की एक जगह जो पूरी लाशों से भरी है। यहाँ मांस सड़ रहा है और उन्हीं में से एक सड़ी हुई लाश पे औरत बैठी होती है जिसका शरीर खून से सना हुआ है और वो बिना कपड़ों के बैठी है जो उस सड़ी हुई लाश को खा रही है। तभी वो ऊपर देखकर जोर से चिल्लाती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। इसके बाद कहानी मिकी पे आती है जिसे उसकी एक दोस्त रात की पार्टी में चलने को कहती है, पर मिकी के समर वेकेशन शुरू हो गए थे इसीलिए वो वहाँ से जा रही है। यहाँ मिकी को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उन्हें घर को रेनोवेट करने का काम मिला था जिसे वो पूरा कर चुके हैं और अब दोनों पिता बेटी साथ जा रहे थे। यहाँ मिकी का डैड जेक वो पूछता है कि क्या मिकी के दोस्तों को उसकी परेशानी के बारे में पता है, लेकिन मिकी ने अपने दोस्तों को अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके बाद सीन उसी औरत पे जाता है जिसको हम जंगल में देखते हैं। उसे एक हिरण की लाश मिलती है जिस पर मक्खियां मंडरा रही थी। ये औरत हिरण की लाश के पास ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाई देती है। वो उस पर हाथ रखकर स्पेल पढ़ती है, लेकिन तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज जंगल में गूंजती सुनाई देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो रुक जाती है। इस बीच हम एक खिड़की पर कई मक्खियों को मंडराता हुआ देखते हैं। दोस्तों, इस औरत के घर में मरे हुए चूहे जिन पे पिन लगी थी, मरी हुई तितली और ऐसी ही चीजें। इधर हम मिकी को अपने डैड से माफी मांगते हुए देखते हैं क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे जेक को भरने पड़े हैं। मिकी अपने डैड को थैंक यू कहती है, पर उसका डैड कहता है कि उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना तो अपनी बेटी के लिए कर ही सकता है। तभी वेट्रेस ऑर्डर लेने इनके पास आती है। वो पूछती है कि वो वहाँ किस पर्पस से आए हैं, तो जेक बताता है कि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए वहाँ आया है। इस पे वेट्रेस बताती है कि वो सही जगह आए हैं। अब जेक अपनी बेटी से उस औरत के बारे में पूछता है कि आखिर वो उस औरत से कैसे मिली जिसके पास जाके ये लोग मिकी का इलाज कराने वाले हैं। दोस्तों, मिकी को कैंसर है और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मिकी अपने डैड को बताती है कि उस औरत ने उसे अप्रोच किया था, वो उसके पास नहीं गई थी। यहाँ मिकी अपने डैड को याद दिलाती है कि वो जगह बिल्कुल वैसी है जब वो सॉकर गेम के बाद अक्सर एक जगह खाना खाने जाया करते थे। उस अच्छे पल को ये दोनों याद करते हैं और जो बर्गर मिकी ने खाया था उस वजह से उसे अजीब सा लग रहा था, उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। यहाँ मिकी अपनी माँ को याद करती है। वो याद करती है कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती थी। मिकी अपने डैड को बताती है कि जिस औरत ने इन्हें बुलाया है उसने कल एक निश्चित समय पे इन लोगों को वहाँ बुलाया है, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ जाए। ये कहकर वो सोने चली जाती है। जेक जब बाहर बैठा था तो वहाँ से गुजर रही कार के हेडलाइट के थ्रू उसे कुछ दिखाई देता है, पर वो ठीक से देख नहीं पाता, इसलिए उसे नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन हम उस औरत को काले कपड़ों में जंगल में खड़ा हुआ देखते हैं जो एक टक देखी जा रही थी, मानो वो दूसरी तरफ बैठे जेक को देख रही है। वो औरत अजीब तरीके से मुंह खोलकर खड़ी हुई थी और उसके मुंह से काला धुआं निकलता है। ठीक उसी समय मिकी को मोटेल रूम की छत पर यूट्रस दिखाई देता है जिसमें एक छोटा बच्चा था जो एक पल बाद गायब हो जाता है। अब अगले दिन ये दोनों उस जगह के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उसने उस औरत को ये नहीं बताया है कि वो अपने डैड के साथ आ रही है। जेक को लगता है कि ये एक धोखा है। मिकी जानती है कि वो एक स्कैम हो सकता है, लेकिन वो फिर भी एक ट्राई करना चाहती है। जेक यहाँ खर्च के बारे में पूछता है तो मिकी बताती है कि वो एकदम फ्री है। जेक यहाँ उसे दुनिया की कड़वी सच्चाई बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं आता, पर मिकी को विश्वास है कि वो फ्री है। ये दोनों उस औरत के घर पे पहुंचते हैं जिसे देखकर ये लोग काफी फैसिनेट हो जाते हैं। वो घर किसी फैंटेसी बुक की तरह दिख रहा था, मानो वो घर बना ना हो बल्कि पेड़ से उगा हो। और दोस्तों, उस घर के बाहर छोटे छोटे पत्थरों का पहाड़ बना हुआ था। अब ये लोग उस औरत से मिलते हैं, यानी स्लोवेक से, जो मिकी के कैंसर को ठीक करने वाली है। स्लोवेक इन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर मिकी को एक बटरफ्लाई दिखती है जो उसे बहुत सुंदर लगती है, पर दोस्तों वो जिंदा नहीं थी। स्लोवेक ने अपने जादू से उसे वैसा ही रखा था।
अब स्लोवेक इन दोनों को इनका कमरा दिखाती है। मिकी का कमरा तो एक फैंटेसी कमरे जैसा था, बिस्तर मौस से भरा हुआ था। ये देखकर मिकी काफी खुश थी, लेकिन जेक नहीं। जेक स्लोवेक से बाथरूम के बारे में पूछता है क्योंकि उसे बाथरूम नहीं दिखा। जेक यहाँ स्लोवेक से कहता है कि वो वहाँ 3 दिन रहने वाले हैं, इसलिए स्लोवेक सिर्फ प्रिटेंड करे कि वो उसकी बेटी को क्योर कर रही है। लेकिन स्लोवेक कहती है कि वो जानता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि मिकी के अंदर मौत जन्म ले रही है और उसी मौत की वजह से मिकी को जीवन का अर्थ समझ आया है। लेकिन मौत ने जेक के अंदर मिकी को खोने का डर बैठा दिया है, इसीलिए वो अपने विश्वास को खो चुका है। ये लोग जंगल में जाते हैं। दोस्तों, मिकी को 15 साल की उम्र में कैंसर था, तब उसके बचने के चांसेस 50% थे। उस वक्त वो क्योर हो गया था, पर अब वो दोबारा वापस आया है। स्लोवेक मिकी के कैंसर को क्रैब कह के बुलाती है। वो बताती है कि ग्रेट हीलर ट्यूमर को यानी कि कैंसर को क्रीचर कहते थे, क्योंकि उसका शेप वैसा ही होता है जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब स्लोवेक उसे एक बड़े से पेड़ के पास ले जाती है, जो मिकी को काफी खूबसूरत लग रहा था। यह स्लोवेक कहती है कि पेड़ स्वर्ग और धरती को जोड़ते हैं। जैसे ही वो उसके पेट पर हाथ रखती है, वो समझ जाती है कि मिकी की ओवरीज निकाल दी गई हैं। और ऐसा उसके पहले कैंसर के समय किया गया था। तभी एकदम से जंगल से अजीब सी आवाज आती है, मानो स्लोवेक डरी हुई है। तुरंत ही वो मिकी को एक रिंग पहनाती है, जो यूनियन रिंग है, यानी जो मृत्यु और जीवन को जोड़ती है, क्योंकि जब एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। अब वो उसी पेड़ के पास हाथ उठाकर स्पेल पढ़ना शुरू करती है और हम उसके चेहरे पे एक मक्खी को बैठे हुए देखते हैं। जेक को ये सब अजीब लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चलने को कहता है। लेकिन स्लोवेक ने उसे एक आशा दी है कि उसे ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है कि वो मर चुकी है। यहाँ जेक मिकी से कहता है कि वो ये सब समझता है, पर वो दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेंगे। पर ये लोग पहले ही सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और अब सिर्फ 3 दिन की ही बात है। इस पर जेक मान जाता है, जिसके बाद स्लोवेक पेड़ के कांटे को अपनी 5 उंगलियों में चुबाकर उससे खून निकालती है। तभी जेक एकदम से एमिन बोल देता है और उसे अंडू करने के लिए स्लोवेक जेक से जमीन पे थूकने को कहती है और जेक जमीन पे थूकता है। दोस्तों, स्लोवेक इनके लिए जंगल से मशरूम और कुछ पत्तियां खाने के लिए लाई थी, जिसे वो गिफ्ट ऑफ फॉरेस्ट बताती है। पर जेक उसे खाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो वेजिटेरियन नहीं है। जेक को स्लोवेक पे शक है, क्योंकि वो उनके साथ नहीं खाती। तब स्लोवेक उसे पूछती है कि क्या वो जादू में यकीन रखता है, लेकिन उसे जादू पे यकीन नहीं था। स्लोवेक बताती है कि जादू में बच्चा हमेशा जिंदा रहता है और मौत का इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। यहाँ बच्चे का मतलब है लाइफ फोर्स और क्रिएशन, क्योंकि जादू में वो ताकत है जो नई जिंदगी पैदा कर सकती है और खत्म चीजों को दोबारा जन्म दे सकती है। और दोस्तों, मौत का सबसे बड़ा दुश्मन मैजिक है, जो डेथ के रूल्स को तोड़ता है। अब जब मिकी स्लोवेक के हाथ पे हाथ रखती है, तो एक विजन में उसे स्लोवेक का हाथ सड़े हुए हाथ की तरह दिखाई देता है। जेक और मिकी की आंखें बंद थी, पर जेक आंख खोलकर देखने की कोशिश कर रहा था। शाम हो गई थी। स्लोवेक जानवर के कटे हुए सर के पास स्पेल पड़ती है। यहाँ स्लोवेक को हम काला खून अपने चेहरे पे लगाते हुए देखते हैं और एक बेहतरीन सीन आता है जब स्लोवेक वहाँ से उड़ जाती है। रात में जेक अपनी बेटी से बात करने आता है, क्योंकि वो अपने चुभने वाले बिस्तर पे सो नहीं पा रहा था। मिकी उस वक्त को याद करती है जब वो कीमोथेरेपी के लिए गई थी। वहाँ उसे अपनी तरह एक बीमार लेडी सिंडी मिली थी। उसने मिकी से कहा था कि वो उसके लिए प्रेयर करे और वो मिकी के लिए करेगी, लेकिन मिकी प्रेयर्स पे बिलीव नहीं करती। उसे लगता है कि प्रेयर्स वही लोग करते हैं जिनका फेथ कमजोर होता है, और उसका फेथ कमजोर नहीं है। और क्योंकि सिंडी ने प्रेयर करी थी, इसलिए वो मर गई। पर मिकी अभी भी जिंदा है और उसे स्लोवेक और उसकी फ्लाइज पे यकीन है। रात में मिकी जब सो रही होती है तो ऊपर से पत्तियां गिरती हैं और आँख खुलने पे वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई थी, जहाँ उसे स्लोवेक की आवाज ये कहते हुए सुनाई देती है कि सपनों में गिल्ट असली रूप में दिखता है। वो प्यार होता है जो हम बोल नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों मिकी का गिल्ट है। उसे फील होता है कि वो अपने पिता के लिए एक बोझ है, और जब तक मिकी अपने गिल्ट का सामना नहीं करेगी, गिल्ट उसके सपनों में घूमता रहेगा। यानी मिकी को एक्सेप्ट करना होगा कि मौत भी जीवन का हिस्सा है। आगे जाने पे मिकी स्लोवेक को वहाँ खून से सने हुए बैठे हुए देखती है, ठीक स्टार्टिंग सीन की तरह। ये देखकर मिकी सन्न थी। तभी उसे एक चीज की आवाज बगल के पेड़ से आती सुनाई देती है। मुड़ के देखने पे उस पेड़ पे एक बच्चे का मुंह बना था, जिसकी आंख से खून का आंसू बह रहा था। अगले दिन हम जेक को जल्दी उठते हुए देखते हैं। उसे ब्लैक कॉफी चाहिए थी। तभी वहाँ स्लोवेक आती है, जो हेमलॉक की जड़ी बूटी लेकर आई थी। दोस्तों, हेमलॉक पौधा जहरीला होता है, हालांकि वो भी जहरीला हो सकता है अगर किसी को उसे मीठा बनाने की विधि नहीं पता हो। उसकी चाय बना के वो जेक को देती है। जेक स्लोवेक को भी पीने के लिए इन्वाइट करता है, पर वो मना कर देती है।
मिकी उससे पूछती है कि क्या उसने उसके डैड को डोज दी है। स्लोवेक कहती है कि वो बस उसके डैड की मदद कर रही है क्योंकि कभी कभी इलाज कड़वा होता है। उधर हम जेक की हालत खराब होते हुए देखते हैं। उसे खून की उल्टी हो रही थी। तभी जेक की नजर सामने जाती है। वहाँ उसे एक औरत का कंकाल मिलता है जो पूरी तरह से सड़ चुका था। उधर जंगल में स्लोवेक यूनियन का साइन बनाकर मिकी को बीच में लटा देती है। वो मिकी के पेट पे बारिश का पानी डालती है। अब स्लोवेक को स्क्रैप यानी कि ट्यूमर के लिए गाना गाने को कहती है जो बचपन में मिकी की माँ उसके लिए गाया करती थी। लेकिन मिकी को ऐसा गाना याद नहीं था, बल्कि वो यहाँ वो गाना गाती है जो उसके डैड अक्सर उसके लिए गाया करते हैं। और अब मिकी को पेट में कुछ महसूस होने लगा था। दोस्तों स्लोवेक जंगल में घूमते हुए एक पत्थर के नीचे से सांप का अंडा लेकर आई थी और उसी सांप के अंडे को फोड़कर उसके अंदर का मांस वो मिकी के पेट पर डालती है, जिससे मिकी का पेट जलने लगता है और उसे बुरी तरह दर्द हो रहा था। यानी हम जान चुके हैं कि इस रिचुअल का इरादा कुछ और है। रिचुअल के बाद ये दोनों वापस आती हैं। तब जेक बताता है कि उस ड्रिंक को पीने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। जेक उससे क्योर के बारे में पूछता है तो स्लोवेक उसे दिखाने को कहती है। वो देखता है कि उसकी बेटी की पेट की स्किन जल चुकी थी। ये देखकर वो चौंक जाता है। तब स्लोवेक उसे कहती है कि इंसान भी कीमोथेरेपी के जरिए इंसानों के अंदर जहर फैलाते हैं और उसका रेडिएशन इंसान के अंदर को जला देता है। इसी तरह स्लोवेक के रिचुअल का अपना प्रोसेस है। और दोस्तों बड़ी अजीब तरीके से स्लोवेक बात करते करते एकदम से कोई चीज खाती है और आधा खा के उसे मुंह से निकाल के मिकी को दे देती है, ये कहकर कि ये उसे हेल्प करेगी। उसके जाने के बाद जेक अपनी बेटी से कहता है कि क्या उसने नोटिस किया कि स्लोवेक के आसपास हमेशा मक्खियां मंडराती हैं। अगले सीन में हम स्लोवेक को वापस ब्लैक मैजिक करते हुए देखते हैं। वे एक हड्डी को अपने हाथ पे रखती है और हड्डी राख में बदल जाती है। यह हम स्लोवेक के चेहरे को कटा फटा देखते हैं जो काफी बुरा दिख रहा था और जिस हड्डी को उसने राख बनाया था वो खून में बदल जाती है जिसमें कई कीड़े रेंगने लगते हैं। दोस्तों रात में स्लोवेक जेक के पसंदीदा खाना उसे देती है यानी कि मांस। स्लोवेक को अगले दिन की तैयारी करनी थी इसलिए वो चली जाती है। पर दोस्तों जेक को ये बात काफी अजीब लगती है कि स्लोवेक कभी खाना नहीं खाती। वहाँ ना तो स्टोव है और ना ही पानी, तो आखिर उसने मांस कैसे पकाया। उल्टा जेक कितना भी खा ले उसे हमेशा भूख ही लगती है। दोस्तों मिकी भी यहाँ बताती है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, पर शायद ये क्योर की वजह से है। और दोस्तों यहाँ मूवी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इन दोनों को पता ही नहीं कि ये लोग यहाँ कैसे आए हैं। मिकी बताती है कि उसके सपने में स्लोवेक आई थी। और दोस्तों यहाँ मूवी का एक बेहतरीन सीन आता है। हम एक कंकाल को देखते हैं जो स्पेल पढ़ रही थी और उसका आधा शरीर सड़ चुका था, मानो वो कंकाल कई साल पुराना हो। अब रात में एक कपल स्लोवेक के घर के पास आकर पत्थर के उस पहाड़ पे पत्थर मार रहे थे। उन्हें जेक ने देख लिया था, इसीलिए वो उन्हें रोकने बाहर आता है और कहता है कि ये सब स्लोवेक को अच्छा नहीं लगेगा। ये नाम सुनते ही कपल के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती है और वो कपल जेक से ये कहकर चला जाता है कि वो बेकार खाना खाए। ऐसा लग रहा था कि कपल स्लोवेक के बारे में जानता हो। अब अगली सुबह स्लोवेक एक सांप के पास जाके उसके बगल में लेट जाती है और सांप उसके मुंह के अंदर चला जाता है, मानो स्लोवेक ने अपनी आंखों से सांप को ऐसा करने को कहा हो। दोस्तों आज था तीसरा दिन। मिकी जानना चाहती है कि स्लोवेक उसकी मदद क्यों कर रही है, जिस पे स्लोवेक उसे बताती है कि क्योंकि उसने मदद मांगी थी। उसने मिकी को सुना था और मिकी ने उसे। स्लोवेक उसे एक चट्टान पे बैठा के आंखें बंद करने को कहती है। वो वापस उस पेड़ के कांटे को मिकी के कान के अंदर डाल के स्पेल पढ़ना शुरू करती है, जिससे मिकी ट्रांस में चली जाती है और अब स्लोवेक के अंदर का सांप मिकी के अंदर चला जाता है। इस क्योर के बाद मिकी की हालत काफी खराब हो गई थी। जेक उसे वापस चलने को कहता है, इसलिए वो गुस्से में अपने डैड से कह देती है कि वो उनकी वजह से मरना नहीं चाहती है। जेक कहता है कि वो समझता है कि ये उसके लिए जरूरी है, पर वो एक टीम है। लेकिन मिकी चिल्ला के उन्हें वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो इन सब में एकदम अकेला महसूस करती है। जेक वापस चला जाता है, पर वो अभी भी अपनी बेटी को याद कर रहा था और हम देखते हैं कि मिकी के ट्यूमर को वो सांप अंदर से खा रहा था, जिस वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उसी वक्त मिकी को छत पे एक औरत दिखाई देती है जिसे खाया जा रहा था। मिकी वहाँ से भाग जाती है, पर स्लोवेक ने उसे देख लिया था। मिकी जब दौड़ते हुए जंगल के अंदर जाती है तो स्लोवेक हवा में उड़ती दिखाई देती है। दूसरी तरफ जेक जब मोटेल में जाके मोटेल की लेडी को बताता है कि वो अपनी बेटी के क्योर के लिए वहाँ आया था। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब ये औरत जेक को बताती है कि स्लोवेक एक विच है, यानी कि एक नेक्रोमेंसर, एक ऐसी औरत जो मौत को धोखा दे सकती है।
लोग सालों से उसकी ग्रेव पे पत्थर फेंकते आ रहे हैं ताकि उस विच को जमीन के नीचे ही रखा जा सके। वही पत्थर का पहाड़ जो घर के बाहर बना था, लोगों के लिए वो पार्टी स्पॉट था। पर दोस्तों, असली कहानी से काफी पुरानी और भयानक है। करीब 100 साल पहले जब स्लोवेक ने एक औरत की डिलीवरी कराई थी तो उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था जिसे लोगों ने दफना दिया था। लेकिन स्लोवेक ने उस बच्चे को कब्र से निकाल के जिंदा कर दिया था और उस बच्चे को अपना मान के पाला। जब वहाँ के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्लोवेक से बच्चे को छीन के उसे जिंदा जला दिया और वो स्लोवेक पे तब तक पत्थर मारते रहे जब तक वो मर नहीं गई। और इसीलिए लोग आज भी उसकी ग्रेव पर पत्थर फेंकते हैं ताकि उस विच को शांत रख सकें। ये सुनते ही जेक अपनी बेटी की तरफ भागता है। उधर स्लोवेक उसी कांटे से मिकी का पेट फाड़कर उसका ट्यूमर निकाल लेती है और वो ट्यूमर 9 महीने के बच्चे में बदल जाता है और उसे स्लोवेक अपना बच्चा समझ के ले जाती है। जेक जब वहाँ पहुँचता है तो मिकी को एकदम ठीक पाता है, जिसके बाद ये लोग स्लोवेक की ग्रेव को खोदते हैं जहाँ स्लोवेक का कंकाल अपने बच्चे के साथ सोया हुआ था। एंड सीन में हम देखते हैं कि मिकी का ट्यूमर गायब हो गया था और वो ठीक हो चुकी थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एंड में हुआ क्या। स्लोवेक मर चुकी थी और मिकी और जेक पूरे समय उसकी स्पिरिट से कम्युनिकेट करते आए थे। जिन सड़े हुए कंकालों को हमने मूवी में देखा वो उसकी बॉडी के सड़ने के स्टेज को दिखाता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। मिकी के ट्यूमर को एप्पल के साइज का बताया गया है, यानी बाइबल के अनुसार फॉरबिडन फ्रूट जिसे छूना मना था। और दोस्तों, जो सांप स्लोवेक से मिकी में गया था वो बाइबल में बताए गए सरपेंट को दर्शाता है। सरपेंट जो इंसान को फॉरबिडन फ्रूट तक ले जाता है, वो गाइड था जो स्लोवेक को बताता है कि फॉरबिडन फ्रूट कहाँ छुपा है। दोस्तों, जेक और मिकी ने उसकी ग्रेव इसीलिए खोदी थी कि स्लोवेक की कहानी सच है। ग्रेव खोदने पर उन्होंने देखा था कि स्लोवेक एक बच्चे के साथ लेटी हुई है, यानी स्लोवेक ने मैजिकली मिकी को लाइफ दे दी थी और उसके ट्यूमर को खत्म कर दिया था। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मदर ऑफ लाइस की। वीडियो पसंद आया है तो हाइप, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।